आपने पहला थ्रेशोल्ड ही खत्म कर दिया है, तो जिसको आपने थ्रेशोल्ड दिखाना था वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया कि करना तो कुछ नहीं है। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव ऑफ्टन। अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज पाकिस्तानी कौम ने अहद किया हुआ है कि दे विल बी मेड एन एग्जाम्पल, इंशाल्लाह अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं। 28 अक्टूबर बड़ी एक डिफाइंड डेट है, आपको याद होगा 28 अक्टूबर 2020 को भी इसी तरह का लॉन्ग मार्च लेके आए थे मौलाना फजल रहमान साहब। 3 दिन फिर डिले हो गया था, मुझे अच्छी तरह याद है। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सपोज दैट मार्च बाय द वे, और जिसमें वो विकी कज़न है जमाइमा का और बड़े हिट वीडियोज़ निकली। आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ने पहले बता दिया कि हम ना तो धरना देंगे, हमने H9 पार्क में जाकर बैठ जाना है, उधर से हमने जो है जलसा करना है और ख़त्म हो जाएगा। जब आपने पहला थ्रेशोल्ड ही ख़त्म कर दिया है, तो जिसको आपने थ्रेशोल्ड दिखाना था वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया कि करना तो कुछ नहीं है। क्या करना है आप लोग, कुछ तो बताएं ना। ये तो आपकी सोच है ना। अच्छा, ये तो देखें, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव ऑफ्टन। अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, लेट देम कीप गेसिंग। इंशाल्लाह 28 ये खुद खान साहब की अपनी अनाउंसमेंट है, खान साहब ने तकरीर में कहा है। मेरी बात सुनो। अच्छा, फिर वही बात, अपीयरेंसेस ऑफ मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आगे आगे देखिए होता है क्या। और एक चीज़ सर, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की सालमियत के साथ, इस मुल्क की बका के लिए अर्ली इलेक्शन इज़ द नीड ऑफ द आवर। मेरे ख्याल में इन सब को पता चल गया है, सारे डिसग्रंटल्ड हैं। इस मुल्क की सलामती और इस मुल्क का मुस्तकबिल एक चीज़ है कि हम अर्ली इलेक्शंस कॉल करें। इसमें ये डिले कर रहे हैं, जितना ये डिले करेंगे एंटी पाकिस्तान फोर्सेस पाकिस्तान, उनका मकसद क्या है? अफवाज पाकिस्तान अवाम को लड़ाना। उनका मकसद क्या है? कि पाकिस्तान को हर तरीके से ऐसा नुकसान पहुंचाना कि पाकिस्तान अपनी जगह कायम ना रहे, अल्लाह वो दिन लाए ना, मेरे मुंह में खाक। तो इस टाइम सिर्फ एक है पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश। अभी वर्ल्ड कप हो रहा है ना, लोग वर्ल्ड कप भूल गए। हाँ जी, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। कल रात जितना जोश हमने उधर देखा एयरपोर्ट में। अच्छा ये देखें सर, ये बदनीयती देखें, ये इनकी कमबख्ती है कि जी हम गए एयरपोर्ट में, फवाद चौधरी साहब, मुराद और मलिका वगैरह सब थे। हाँ, सब थे, शोजब कवल भी थी जी। हमें कहा गया कि जी पहले आप स्टेट लाउंज जाएं, वहाँ गए, उन्होंने कहा जी नहीं अब इधर जाएं, उधर जाएं, इधर करें। फिर हमें कहा गया जी वो तो जी एम्बुलेंस निकल गई। हमें बाहर गए तो एक और एम्बुलेंस आगे पीछे डाले हैं और सायरन बज रहे हैं और लोग आए थे, कोई पतियां निचावर कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। उसको फॉलो करते हुए बना दिया उन्होंने, उसके ऊपर फूल निचावर। हाँ, पिम्स पहुंच गए। पिम्स में देखा, वो कहते जी हमें प्रेशराइज किया था, हम इधर आ गए। फिर पता जी कायद आज़म हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वहां फिर कहा कि जी अभी यहां भी नहीं पहुंचे, फिर कहा कि जी वहां पहुंच गए, फिर उनकी एहलिया को नहीं मिलने दिया। फिर जो भी वो सीन्स हैं, वो भी जो जितने भी वो कर सके हैं या कर रहे हैं, वो याद रखें, उनके गले ऐसे पड़ेंगे, मैं बददुआ नहीं दे सकता, क्योंकि इनकी भी औलादें हैं सर, और किसी की औलाद, उनके माँ बाप का या उनकी औलादों का कोई कसूर नहीं है। लेकिन अल्लाह जब पकड़ में लेता है ना, तो इनको ये याद रख लेना चाहिए कि आज उनके बच्चे, उनकी माँ और शोहदा के अक्रॉस पाकिस्तान, सर, चाहे वो बलोच, चाहे वो पश्तून, चाहे वो सराइकी, चाहे वो कराची, चाहे वो सिंध, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान, चाहे वो कश्मीर, चाहे पाकिस्तान का हर वो घर, हर वो माँ जो फौजी अफसर या जवान की माँ है, बेवा जो किसी भी आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, आज वो सब सवाल उठा रहे हैं कि अगर यही करना था तो हमारे बच्चों ने क्यों कुर्बानियां दी, व्हाई, व्हाट फॉर। और अगर ये जेलों में लोग डाले हैं और अगर गुनाह बख्शवाने हैं बड़े बड़े, वो गुनाह जिसने इस मुल्क के सौदे किए, उनके लिए कोई कानून नहीं है और वो मुसल्लत किए जाएंगे, और फिर ऐसे बंदे को मुसल्लत करेंगे जो कैबिनेट के मेजॉरिटी पार्लियामेंट कैबिनेट मेंबर्स नैबज़दा हैं। हाँ जी, नैबज़दा हैं, आप उनको सलूट मारे जा रहे हैं। तो आज पाकिस्तानी कौम ने अहद किया हुआ है कि दे विल बी मेड एन एग्जाम्पल, इंशाल्लाह अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए,
और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।